आज उनके समय था, उनको उसकी काट दी। और जब यादवों का समय आएगा तो वो भी काट देंगे, मुसलमानी कर देंगे। अच्छा, हाँ, वो बिल्कुल हो जाएगी। सब समय समय का खेल है। समय का खेल है। तो जो ब्राह्मण जैसे दारू पी रहे हैं, मीट खा रहे हैं, है ना, उन पे ब्राह्मण का अधिकार है, जो ब्रह्म को पहचानता है उसका। और अगर ब्राह्मण से आगे ज्ञान में यादव जाता है तो उस पर कोई दोष नहीं बांटनी है। वो बांट सकती है कोई जाति सही, इससे कोई मैटर नहीं। तो क्या लग रहा है जैसे यादवों की चोटी वोटी काटी गई, ये गलत हुआ है, ये गलत हुआ है। और ब्राह्मणों की अगर चोटी काटी जाए जब वो गलत काम कर रहे हैं तो क्या होगा। इटावा में मौजूद हूँ, इटावा की घटना को लेकर इटावा के लोगों से चर्चा कर रहे हैं कि उस मामले को लेकर क्या कहना चाहेंगे। देखिए हमारे पास दो बाबा जी, एक ये बाबा जी बैठे हैं और एक बाबा जी हैं, और ये बाबा जी है और बाबा जी बताएंगे कि कथा भागवत करने का अधिकार किसको है। क्या जो ज्ञानी वो कथा भागवत कर सकता नहीं कर सकता, कि ब्राह्मणों का इसका अधिकार है, ये महाराज जी हमको पूरी बात बताएंगे। ये महाराज जी बताइए, ये इटावा में जो घटना घटी है, ब्राह्मण समाज कह रहा है कि यादवों को कथा करने का कोई अधिकार नहीं है, वो कथा सिर्फ ब्राह्मण ही कर सकता है। आप एक महाराज, एक संत है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे। ये कहना चाहते हैं कि जो ब्राह्मण जैसे दारू पी रहे हैं, मीट खा रहे हैं, है ना, उन पे ब्राह्मण का अधिकार है, जो ब्रह्म को पहचानता है उसका। और अगर ब्राह्मण से आगे ज्ञान में यादव जाता है तो उस पर कोई दोष नहीं बांटनी है। वो बांट सकती है कोई जाति सही, इससे कोई मैटर नहीं। तो क्या लग रहा है जैसे यादवों की चोटी वोटी काटी गई, ये गलत हुआ है, ये गलत हुआ है। और ब्राह्मणों की अगर चोटी काटी जाए जब वो गलत काम कर रहे हैं तो क्या होगा। वो कह रहे हैं ब्राह्मणों का आप लोग काम छीन रहे हैं। नहीं, ब्राह्मणों का ये बताइए, ब्राह्मण गलत लोग कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, गलत खा रहे हैं, गलत चल रहे हैं, तो उनका क्या होगा, क्या तंत्र निकलेगा उसमें। तो ये आपको लग रहा है कि चोटी काटी गई, उन पर पेशाब छिड़काव किया गया, गलत हुआ है, ये गलत हुआ। जिसने ब्राह्मण भागवत बैठा रही है उसको नॉलेज होनी चाहिए ये कौन दूध है, उसको पहले तो लाना नहीं था, और ले आया तो उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए ऐसी किसी की। नहीं करानी। तो ये गलत हुआ है। हाँ, गलत हुआ। तो महाराज जी आप क्या कहना चाहिए इस मामले पर। जो उनको लेके आया उसने नहीं जानी थी ये कौन जात का है। उसे लाना नहीं तो लाना, तो उसको बचाना था, बचाया नहीं। उस दोस्तों उन्हीं का है, तुम उसको निकाल देते, कथा नहीं सुननी, नहीं सुनते। ब्राह्मण या कोई जात जिसके अंदर ज्ञान है वो बांट सकता है। हम सारी रात कीर्तन गाते, मेरी दाढ़ी नोची जाए तो हम भी नहीं गा पाएंगे। उन्हीं के लिए सब कीर्तन भजन सब उन्हीं के छोड़। तो क्या लग रहा है, अब इसे यादव समाज की चोटी वोटी काटी गई तो अब यादव समाज डर जाएगा, अब कहाँ का वो करना जाएगा। डरेगा नहीं, वो क्यों डरे। क्यों, उनकी चोटी काट दी, बदनामी हो गई, अब कहाँ जाएगा। बदनामी अब हो गई तो अब वो ही है कि आज उनके समय था, उनको उसकी काट दी। और जब यादवों का समय आएगा तो वो भी काट देंगे, मुसलमानी कर देंगे। अच्छा, हाँ, वो बिल्कुल हो जाएगी। सब समय समय का खेल है। समय का खेल है। तो क्या बाबा, अब यादव समाज डरेगा नहीं, मतलब मुकाबला करेगा। आए को डरेगा क्या, किसी का कब्जा, वो किसी का खाना खा रहे हैं, किसी का कर्जा ले बैठे। हाँ, तो मतलब यादव समाज डरने वाला नहीं। आए को डरेगा। अरे चोटी वोटी काट दी, हो सके थोड़ा बदनामी महसूस हो। चोटी तो ऐसा भगत का तेरे गांव में अगर कोई एक जाति का हो या ठाकुर हो या ब्राह्मण हो या किसी को हो और पकड़ के तो उसकी निंदा करते कोई शाबाशी नहीं है। अच्छा, हाँ। अच्छा, अब यादव की चोटी वोटी काटी की गलत हुआ कि सही हुआ। अब गलत हुआ तो हम क्या करें, वो नहीं जानते थे कथा जब कहने गए थे कि कहाँ बिरादरी हम कथा कहेंगे, बताइए। लाने वाले में क्या है, तुम जो आने वाली कमी है उनको भी पता है हम कहाँ जा रहे कथा कहने के लिए। तो क्या यादव ब्राह्मण के गांव में कथा नहीं कर सकता, बताइए। कह तो सकते है घोटाल तो कह तो सकते। अच्छा, तो मतलब अगर यादव समाज ब्राह्मण के गांव में कथा करने जाएगा तो अंजाम यही होगा। बोले कहाँ दिखाई दे, बता वो जो कथावाचक यादव ने गलत किया, नहीं जाना चाहिए तुमको भाई। लाया गया बेइज्जती कराने के लिए, लाया गया उसको, तो लाया गया बेइज्जती कराने। अच्छा, उसको बेइज्जती करने के लिए लाया गया। और क्या। अरे नहीं, तुम्हें कथा उसकी नहीं सुननी तो उसको जाने देते। अच्छा, हाँ, उसको फिर रोका क्यों। एक प्रकार से कहीं ना कहीं प्लान था, उनका प्लान पूरा ही था। उसकी
बेइज्जती करना, कि उनको यहाँ लाया जाए, उनको बुलाया जाए, बेइज्जती की जाए। लेकिन वो महिला कह रही है कि हमारे साथ छेड़खानी की थी ये। अरे अब्बा के तो हजारों आते हैं, 50 वो कह रहे हैं हमारे साथ छेड़खानी किया है, अरे ये तो सरासर हमारे गलत। बदन में हाथ लगाए, हमारे वहां हाथ लगाए। ऐसा कुछ नहीं होगा। बदन में हाथ लगाते तो औरों को तो चांद घोंटी जाती, जूते पड़ते हैं। उसको आज ही क्यों उसकी चोटी काट दे, इसके पहले क्यों नहीं करते? हो सकता था आज छेड़खानी किया तभी गलत काम हुआ। अरे वो छेड़खानी तो औरों का ही करते हो। ये 60 साल की उम्र का कौन छेड़खानी कर सकता है? आप अच्छा। बताइए। वो महिला रो रो के कह रही है, वो रो रो के तो बना के कहेगी, बना के कह रही है। और क्या कह रही? हो सकता है वो घटना घटी तभी वो झूठ क्या बोलेगी। उसके पहले छेड़खानी कही थी, भोजन करने गया जब कटी। अगर भोजन करते टाइम अकेला कोई नहीं, किसी अनजान आदमी को भेजता। 4 आदमी होते हैं उसको खिलाने वाले। हमारे यहाँ कथा होती, हम खुद ये चीज को जानते हैं। हमारे यहाँ तो सब साग कहिए, तो पाल कहिए, हाँ, बर्मा कहिए। इस घटना से महाराज जी, इस घटना से यादव समाज सबक ले कि अब हमें ये कथा भवन नहीं करना है, कि आगे और करना चाहिए उसको। अरे करना बंद करेंगे, तुम्हें नहीं करानी, हम लोग बुलाएंगे, जो बुलाएगा वहां जाएंगे। तो इस मामले में आप ब्राह्मण का बहिष्कार कर रहे हैं। हम तो भाई उसकी बेइज्जती की, इस वजह से ये कह रहे हमें क्या लेना देना। उसकी बेइज्जती ना करते, उसको कथा ना सुनते, पहले ही मना कर देते, भाग जाओ। अच्छा, तो कहीं ना कहीं गलत हुआ है। बिल्कुल गलत हुआ। ब्राह्मण हमारा पुजेरू है। हाँ, ब्राह्मण हमारा पुजेरू है, पर जायज काम सब बढ़िया होते हैं, ऐसा नहीं है भाई। हाँ, अच्छा, पुजेरू है आपका। हाँ पुजेरू है। तो आप बुलाएंगे अपने कथा भवन में ब्राह्मण को? अगर ब्राह्मण हमारी समझ बढ़िया होगा तो उसको बुला भी सकते हैं, क्यों नहीं? अच्छा, क्यों नहीं बुला सकते? तो अब तो वो कह रहे हैं कि अब यादव समाज छोड़ छाड़ दे काम का, नहीं तो और घटना घटेंगी। हो सकता है आंखों में नजर में चढ़ा लिया हो। इस धमकी से कुछ नहीं होता है भगत। अच्छा, हाँ, इससे कुछ नहीं होता है। लोग डरे ना। ये तो खाम खाई बातें बोल रहा, तू भी ये ले डोल रहा है, जो किस लिए ले डोल रहा है, क्या है ये? मैं ये जानकारी कर रहा था। ये भूमंडल में सुन, ये विद्रोह है। हाँ। ये विद्रोह के लिए आप लोग घूम रहे हैं, इसमें कोई तंत्र नहीं है, समझे? तो तंत्र किसमें है महाराज जी, बताइए। सच मार्ग हमें प्रदर्शित करिए। ये महाराज जी हमको आज सच मार्ग प्रदर्शित करेंगे। महाराज जी बताइए हमें क्या करना चाहिए। अपना करो, अपना खाओ, आराम से मौज लो। क्या? नहीं, आज हमें आप सच मार्ग दिखाइए। आप सच मार्ग दिखाइए, हमें कहाँ रास्ते जाने चाहिए। क्या दिखाएंगे हम बाबा लोग, हम पे क्या है? काम काहे की बातें हमसे कर रहा है कि यहाँ दिखा, यूँ करो। अच्छा, चलो भैया, हम बाबा लोग तमाम तरह लोगों से बातचीत कर रहे थे और लोगों ने अपने अपने विचार रखे। आपका क्या विचार है?